आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद मुजाहरे, हुकूमती टीम और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात जारी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुज़ाकराती टीम मुज़फ्फराबाद पहुंची। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए वाक़यात की शफ़ाफ तहकीकात का हुक्म दिया। कहा, पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आइनी और जमहूरी हक है। मुजाहिरीन अमन आमा को नुकसान पहुंचाने से गुरेज करें। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुजाहिरीन के साथ तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहिरा करें। मुज़ाकराती कमेटी मसाइल का फौरी और देरपा हल निकाले। एक्शन कमेटी के अरकान हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी से ताउन करें। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी मसले के पुरअमन हल के लिए पुरुमीद। कमेटी की क़यादत करने वाले राजा परवेज अशरफ का कहना है, ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान और कश्मीर के दुश्मन फ़ायदा उठा सकते हैं। कोशिश है बातचीत से मसाइल का हल निकालें। राना सनाउल्लाह ने कहा, तशद्दुद से मामलात सुलझते नहीं उलझते हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, अवाम से अपील है ऐसे अनासर से दूर रहें जो पाकिस्तान के अमन में खलल चाहते हैं। वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा, मुज़ाकरात में जो कमी रह गई थी कोशिश होगी उसे दूर किया जाए। पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है, लेकिन कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। शरपसंद अनासर दुश्मन की एमा पर आज़ाद कश्मीर काम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मोहसिन नकवी कहते हैं, हुकूमत कश्मीरी भाइयों के मसाइल के हल के लिए हमवक्त तैयार है। वफाकी वजीर दाखिला ने पिम्स में जख्मी अहलकारों की आयादत की, हिम्मत और हौसले को सराहा। पिम्स में इस्लामाबाद पुलिस के 31, आज़ाद कश्मीर पुलिस के 12 अहलकार ज़ेर इलाज। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की आज़ाद कश्मीर के अवाम से पुरअमन रहने की अपील। कहा, एहतजाज करने वालों से दरख्वास्त है मकबूजा कश्मीर की 3 नस्लों की जद्दोजहद पर गौर करें। जो आपको मयसर है उसका इश्रे अशीर भी वो तसव्वुर नहीं कर सकते। वो कश्मीर की आज़ादी की तारीख अपने खून से लिख रहे हैं। कश्मीर की जंगों में शहीद फौजियों में पंजाबी, पख्तून, बलोच, सिंधी, गिलगिती और बल्ती शामिल हैं। पाकिस्तान ने अपना वजूद कश्मीर की आज़ादी के लिए दाव पर लगाया है और लगाएंगे। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज की आड़ में अवामी एक्शन कमेटी के शरपसंद अनासिर की इश्तियाल अंगेजी और तशद्दुद। हुकूमत की जानिब से कई बार मुज़ाकरात की दावत के बावजूद अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज जारी। चंद शरपसंदों ने पुलिस अहलकारों पर हमले कर दिए। अहलकारों से असलहा और दीगर सामान भी छीन लिया। जख्मी अहलकार का कहना है, हमें यरगमाल बनाकर वर्दियां फाड़ दी, पत्थर और डंडे मारे, फायरिंग की, आंसू गैस भी फेंकी। मुजाहिरीन के तशद्दुद से एसपी भी जख्मी हुए। पुलिस पर बिला इश्तियाल फायरिंग में आज़ाद कश्मीर पुलिस के एएसआई समेत 3 अहलकार शहीद और दर्जनों अफराद जख्मी हुए। इस्लामाबाद पुलिस का नेशनल प्रेस क्लब पर धावा और तोड़फोड़। मुजाहिरीन समझकर सहाफियों को तशद्दुद का निशाना बना डाला। कैफेटेरिया में मौजूद सहाफियों पर भी डंडे बरसाए। पीएफयूजे के सदर अफजल भट्ट ने बताया, पुलिस ने सहाफियों को लिटा कर मारा। बदतरीन वाक़ये पर आंखें बंद कर ली तो ये वाक़या दीगर जगहों पर भी पेश आ सकता है। इस्लामाबाद पुलिस का रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। सेक्रेटरी नेशनल प्रेस क्लब नैयर अली का तशद्दुद में मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। इंटीरियर मिनिस्टर ने भी उस वाक़े की मजम्मत की है। मैं भी इस वाक़े की ना सिर्फ मजम्मत करता हूँ बल्कि उसके साथ गैर मशरूत प्रेस क्लब, आपकी इंतज़ामिया और तमाम सहाफ़ियों से, पुलिस की तरफ से और एज ए स्टेट मिनिस्टर इंटीरियर मैं हाज़िर हुआ हूँ उस माफ़ी के लिए। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी नेशनल प्रेस क्लब पहुँच गए। कहा, पुलिस अहलकारों को प्रेस क्लब के अंदर नहीं आना चाहिए था। बतौर वज़ीर मुमलिकत पुलिस की जानिब से गैर मशरूत मुआफ़ी मांगने आया हूँ। बाहर एहतजाज करते मुजाहिरीन ने पुलिस के साथ हाथापाई की। कुछ लोग भागकर प्रेस क्लब के अंदर आए। जो वाक़या पेश आया, पुलिस और इंतज़ामिया का कतन ऐसा कोई इरादा नहीं था।
IG इस्लामाबाद को पुलिस अहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की हिदायत की है। वजीर दाखिला ने इंक्वायरी का हुक्म दिया है। PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने कहा, आपकी मुआजरत पर इजलास के बाद जवाब देंगे। हमारा अभी इजलास होगा, इसके बाद अगला लायहा अमल देंगे। गजा इमदाद लेकर जाने वाले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर इजरायली फौज का हमला। पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत 200 अफराद को हिरासत में ले लिया। इजरायली फौज ने फ्लोटिला की लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दी, इंटरनेट और कम्युनिकेशन को जाम कर दिया। पानी की तोपों से कश्तियां डिबोने की भी कोशिश की। इजरायली नेवी ने ग्लोबल फ्लोटिला की 43 कश्तियां कब्जे में ले ली। अशदोद की बंदरगाह पर पहुंचाया जा रहा है। इजरायली जाहरियत और रुकावटों के बावजूद ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला की एक कश्ती गजा के पानियों में दाखिल। मॉनिटरिंग टीम ने बताया, मैक्नो नामी कश्ती गजा के पानी में ट्रेस की गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर हमले की मजम्मत। वजीर आजम की ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला में पाकिस्तानियों की बावकार शिरकत की सत्ताइश। कहा, मुश्ताक अहमद, मजहर सईद, वहाज अहमद, उसामा रियाज और दीगर पाकिस्तानियों ने अजीम इमदादी मिशन में हिस्सा लिया। ये इकदाम पाकिस्तानियों की इंसाफ के लिए जद्दोजहद और मदद के जज्बे की नुमाइंदगी है। पाकिस्तान अपने शहरियों की वापसी का भरपूर मुतालबा करता है। पाकिस्तानियों की सलामती, वकार और जल्द वतन वापसी के लिए दुआगो और कोशा है। इजरायली जाहरियत के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहिरे जारी। तुर्किया, मलेशिया, ट्यूनिस, स्पेन, यूनान, अर्जेंटाइन और डेनमार्क में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन की गजा में जारी नस्लकुशी, ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर हमलों की शदीद मजम्मत, इजरायली मजालिम और फलस्तीन के हक में नारे। मुजाहिरीन का आलमी बरादरी से फ्लोटिला के इमदादी कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दामात का मुतालबा। इजराइल को तशद्दुद से रोकने और असलहे की फराहमी बंद करने के लिए भी आवाज़ उठाई गई। हॉलीवुड के 5000 से ज्यादा अदाकारों, फिल्म साजों और सनतकारों ने इजरायली फिल्म इंडस्ट्री के बायकॉट का ऐलान कर दिया, मौक़िफ़ अपनाया। ये इंसानी हुकूक की हिमायत में एक गैर जानिबदार इक़दाम है। मकसद गजा में जारी तनाज़े और इजरायली पॉलिसीज़ के खिलाफ एहतजाज करना है। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर इस्राएली फौज के हमले की दुनिया भर में शदीद मजम्मत। कोलंबिया ने इस्राएली सिफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया। मलाइशियन वजीर आजम ने कहा, इंसानी हमदर्दी के मिशन को रोककर इसराइल ने न सिर्फ फलस्तीनी अवाम के हुकूक बल्कि बैनुल-अक़वामी ज़मीर की भी तौहीन की है। हमास का कहना है, फ्लोटिला को रोकना और कारकुनों को गिरफ्तार करना दहशतगर्दी है। अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल-अक़वामी बरादरी कानूनी और इखलाकी जिम्मेदारियां अदा करें। नवाज शरीफ की बेटी हूँ, हमेशा पंजाब की बात करूंगी और उस पर माफी भी नहीं मांगूंगी। वजीर आला मरियम नवाज का दो टोक मौक़िफ़। कहा, सैलाब आया तो लेक्चर दिया गया कि दुनिया के आगे हाथ फैलाओ। आज हम IMF के गुलाम बने हुए हैं। कुछ करने का सोचती हूँ तो सुनने को मिलता है IMF नहीं मानेगा। ये कितनी बड़ी तज़लील है। मैं अपने लोगों को कभी कशकोल पकड़ने नहीं दूंगी। अवाम काम करने वालों और फ़कत बातें करने वालों में फ़र्क समझें। पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिश, हुकूमत का एक बार फिर राब्ता। PP क़यादत से बराह रास्त मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर कर दी। पीपल्स पार्टी ने पार्टी क़यादत की अदम दस्तयाबी से आगाह कर दिया। बताया, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो मुल्क में मौजूद नहीं। ज़राए का कहना है, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार PP क़यादत को बराह रास्त एतमाद में लेना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी ने शर्मिला फारूकी को मनाज़रे का चैलेंज दे दिया। कहा, पीपल्स पार्टी की सिंध में 17 साल से हुकूमत है, आप अवामी फलाह के 17 मंसूबे भी नहीं गिनवा सकते। मरियम नवाज ने 1.5 साल में 90 मंसूबे शुरू किए, 50 मुकम्मल हो चुके। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को आप क्यों जबरदस्ती पंजाब के सलाम मुतासरीन पर मुसल्लत करना चाहते हैं?
सिंध में ऐसी तरक्की हो रही है जो नजर नहीं आ रही। 17 साल की हुकूमत वालों को पंजाब से मवाजने का शौक है तो आ जाएं, मनाजरा कर लें। हम हर तरह के हालात में चीन के साथ खड़े हैं, पुरअमन बकाए बाहमी पर यकीन रखते हैं। हमें जंगों का नहीं, मुआशी तरक्की का सोचना होगा। सदर आसिफ अली जरदारी का चीनी टीवी को इंटरव्यू। कहा, सीपैक की कामयाबी से पूरा खित्ता तरक्की करेगा, रवाबित मजबूत होंगे। चीन का मुस्तकबिल ताबनाक है, पूरा मशरिक उसके साथ मिलकर काम करेगा। सबको एक दूसरे की खुद मुख्तारी का एहतराम करना होगा। तरक्की का हक सबका है। चीन के साथ हमारा ताउन अब खला तक पहुंच चुका। काबीना में रद्दोबदल बानी पीटीआई के विजन को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं, सियासी रंग देकर मुखालफत करने वाले दरअसल बानी के विजन के मुखालिफ हैं। बानी ने वजीर आला पर मुकम्मल एतमाद का इजहार और काबीना में रद्दोबदल का इख्तियार दिया। अली अमीन गंडापुर को हुकूमती कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने की हिदायत की।